अमिताभ जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। फिल्म फेयर से लेकर दादा साहेब फाल्के तक सारे अवार्ड उनकी झोली में हैं। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड यह है कि वो न केवल हिंदुस्तान बल्कि कई मुल्क के लोगों के दिल की धड़कन है। अमिताभ बच्चन की जिंदगी की कहानी खुद किसी सुपरहिट फिल्मी पटकथा से कम नहीं है, जिसमें एक्शन है, रोमांस है और जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव हैं। करीब 80 साल के अभिनय सम्राट अमिताभ की पैदाइश 11 अक्टूबर 1942 को यूपी के इलाहाबाद शहर में हुई थी। आजकल इस शहर का नाम प्रयागराज है। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के एक जाने माने कवि थे। हरिवंश दरअसल श्रीवास्तव परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने अपना पेन नेम बच्चन रख लिया, जिसे अमिताभ और उनकी मां समेत पूरे परिवार ने अपना सरनेम बना लिया। बच्चन की रचना मधुशाला की उन दिनों बड़ी धूम थी, जो खयाम की रुबाई की याद दिलाती थी। अमिताभ की मां तेजी बच्चन लाहौर की रहने वाली थी, जो आजादी के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। उन दिनों गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन बहुत तेजी पर था। हर रोज इलाहाबाद में लोग सड़कों पर निकलते और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तेजी बच्चन का 8वां महीना चल रहा था। अमिताभ गर्भ में थे। एक दिन तेजी बच्चन ने देखा कि घर के सामने से जुलूस निकला है, तो वो भी दौड़ गईं और जुलूस में शामिल हो गईं। जब घर के पुरुषों को इस बारे में पता चला, तो वो उन्हें ढूंढकर वापस लाए और बहुत डांटा कि ऐसी हालत में आप जुलूस में क्यों चली गईं? तब हरिवंश राय बच्चन के एक दोस्त ने हंसते हुए कहा कि अगर इनका लड़का पैदा हो तो उसका नाम इनकलाब रख देना। सब हंस पड़े। तभी से किस्सा चल निकला कि अमिताभ का नाम जन्म के समय इनकलाब रखा गया। लेकिन हकीकत तो यह है कि जिस दिन अमिताभ पैदा हुए थे, उस जमाने के मशहूर कवि व लेखक सुमित्रानंदन पंत उसी दिन रहने के लिए उनके घर आए हुए थे। उन्होंने नवजात अमिताभ को देखा और उसका नामकरण करते हुए कहा कि ये अमिताभ है। इस तरह उनका नाम पड़ा अमिताभ। जब अमिताभ 2 साल के थे, एक दिन रेलवे स्टेशन पर खो गए। तब वे अपने नाना के घर मीरपुर जा रहे थे। वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर अपने मां बाबूजी से अलग हो गए। दरअसल तेजी बच्चन उनका हाथ उनके बाबूजी के हाथों में थमाकर खुद टिकट लेने चली गई थीं। लेकिन मुन्ना का ध्यान लाहौर स्टेशन पर आती जाती ट्रेनों पर था। पटरी से गुजरती ट्रेनें उन्हें लुभा रही थीं। न जाने कब वे बाबूजी का हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां चढ़कर ब्रिज पर जाकर खड़े हो गए।